ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। बैसाख के पहली एकादशी आने वाली है कृष्ण पक्ष की, जिसे हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन हम घर में सरल विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किस प्रकार से करेंगे, वही आज आप लोग के साथ में वीडियो में शेयर कर रही हूँ। चौकी लगा लेनी है हमें। एक चौकी के ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। घर के मंदिर पर भी अगर आप पूजा करेंगे तो पीले रंग का वस्त्र उसमें जरूर से बिछाएं। उसके ऊपर से हमें तिली या फूलों का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप इसमें स्थापना कर सकते हैं। भगवान विष्णु नारायण की तस्वीर को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। आपके पास मूर्ति, विग्रह, तस्वीर जो भी हो, पूजा में इस तरह से स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पूजा होती है उसमें भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। आपके पास भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति, विग्रह नहीं है तो सुपारी स्वरूप में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना जरूर करें। तो यहाँ पर सुपारी स्वरूप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना मैंने कर दी है। उसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर से तिली का आसन दिया, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा में। चावलों का किसी प्रकार से भी प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है, न खाए जाते हैं न ही पूजा में इनका प्रयोग किया जाता है। चावलों का प्रयोग निषेध है। दीपक के साथ साथ हम यहाँ पर एक धूप बत्ती भी प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो एकादशी के दिन अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिली के तेल का या घी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब यहाँ पर हम पुष्प की सहायता से जल स्नान रूपी भाव से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी का, लक्ष्मी माता जी का और भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक कराएंगे। भाव रूपी स्नान इसी तरह से किया जाता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल के छींटे लगाकर स्नान करा सकते हैं। अगर मूर्ति विग्रह है तो उसे आप चंदन से, कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। अब हमने यहाँ पर फोटो में जल के छींटे लगाकर स्नान तो उनका करा लिया है और एक साफ कपड़े से उस फोटो को हम साफ कर लेंगे, यानी कि अंग पोषण जिस तरह से हम मूर्ति विग्रह में करते हैं उसी तरह से हम तस्वीर में भी साफ कपड़े से उनका अंग पोषण कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को, फिर विष्णु नारायण जी को। अगर आपके पास जनेऊ है तो वो भी जरूर से समर्पित करें। एक जनेऊ भगवान श्री गणेश जी को, एक जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु जी को। जनेऊ को आप सीधा करके उनको पहनाएं। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप वस्त्र स्वरूपी कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉटन में हम इत्र लगा लेंगे और वो इत्र हम तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को इस तरह से समर्पित कर देंगे। जो कॉटन है उसको वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि जो इत्र की जो सुगंध है वो हमारी धीमी धीमी आती रहेगी। उसके बाद अब बात करते हैं वरुथनी एकादशी हमारी कब से शुरू हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है, इसका व्रत कब रखा जाएगा। 23 अप्रैल दिन बुधवार शाम को 4:43 से वरुथनी एकादशी शुरू होगी और इसका समापन होगा 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल दिन गुरुवार को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु के वाराह रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और 100 वर्षों के तप करने से मिलता है, उतना ही पुण्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहलाती है। इस दिन आप अगर व्रत न भी रख पाए तो घर पर सरल विधि से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन जरूर से करें। जनेऊ समर्पित करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को रोली समर्पित करी। उसके बाद माता लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि को पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत में तिल जरूर से समर्पित किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने तिल समर्पित कर दे हैं और थोड़े से तिल हम दीपक में भी जरूर से डालेंगे। तुलसी मंजरी भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है और वो भी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। वैशाख का पवित्र माह भगवान जी का तुलसी से अभिषेक भी किया जाता है। इसके बाद एकादशी का जो व्रत होता है उसमें फलाहारी भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फलाहारी आप भी कर सकते हैं।
पीले फलों का अधिक महत्व है, पीले फलों का भोग लगाएं, नहीं है तो कोई भी ऋतु फलों का आप भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग लगाना है उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें और भगवान श्री गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती है। भोग लगाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल भी उनके सामने जरूर से रखें। हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर वरुथनी एकादशी व्रत की हमें कथा पढ़नी है, जिस कथा को पढ़कर हमें इस व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कथा आप लोग ज़रूर से पढ़ें अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। अगर आपके पास इस तरह से बुक नहीं है तो आप मोबाइल में भी कथा लगाकर इस व्रत की कथा को सुन सकते हैं। तो एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की उसमें पूजा की जाती है। उनके किसी भी स्वरूप, मूर्ति, विग्रह, फोटो में आप इस पूजन को कर सकते हैं। पूजा आप लोग बहुत ही बड़े लेवल में भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम हवन कर सकते हैं और इस दिन तुलसी माता का पूजन हमें ज़रूर से करना है। 24 अप्रैल दिन गुरुवार को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। पूजा की कमी पूर्ति के लिए हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दक्षिणा रखनी होती है, जो दक्षिणा हमारी पूजा की कमी को पूरा करती है। उसके भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर आरती उतारेंगे। आरती आप लौंग कपूर से भी उतार सकते हैं और उसी दीपक, अगर अखंड दीपक नहीं है तो उसी दीपक से भी भगवान लक्ष्मी नारायण की आप आरती उतारें। वरुथनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैंने आप लोग के साथ वीडियो में शेयर की। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।